नमस्कार दोस्तों, आपका नाइस कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप पिछले वीडियोस में आपने देखा कि एमएस वर्ड जो मैंने अभी जस्ट शुरू किया हुआ है, उसमें आपने ये देखा कि होम मेनू के अंतर्गत जितने भी ग्रुप होते हैं और उस ग्रुप के अंतर्गत जो भी ऑप्शन होता है उसको मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आसानी से हम एमएस वर्ड के होम मेनू को सीख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड का इंसर्ट मेनू, और इंसर्ट मेनू में क्या क्या होता है, कौन सा ग्रुप है उसमें, और किस तरह से किस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और ओपन करते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को ओपन करने का तरीका मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। एक बार और मैं बताना चाहूँगा कि आप इसके लिए स्टार्ट पे जाएंगे और स्टार्ट के रिसेंट ओपन प्रोग्राम में यहाँ पे आप ऑफिस वर्ड आप ओपन कर लेंगे और उस पर जाके डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऑफिस वर्ड ओपन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑफिस वर्ड ओपन होना शुरू होगा तो उसमें आप देखेंगे कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं और इंसर्ट मेनू में क्या क्या ऑप्शन है और किस तरह से हमें उसका यूज़ करना है। ये आपके सामने विजार्ड खुल रहा है। खुलने का रीज़न ये है कि ये ऑफिस 10 है और 10 की वजह से थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग स्लो है, इस वजह से थोड़ा धीरे से ये खुल रहा है। अब ये विजार्ड आपके सामने खुल चुका है। इस विजार्ड में हम आप होम मेनू के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसके अंतर्गत क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग जैसे ग्रुप का वीडियो पीछे मैं बना के डाल चुका हूं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट मेनू, और ये इंसर्ट मेनू कहाँ मिलता है? आपके होम मेनू के बगल में आपका इंसर्ट आप देख पा रहे होंगे। ये होम मेनू है और ये इंसर्ट, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। इंसर्ट मेनू में आज मैं आपको बताऊंगा जो इसमें पहला ग्रुप है वो पेजेस का ग्रुप है और दूसरा जो है वो टेबल्स का ग्रुप है, कि किस तरह से हम इनका यूज़ करेंगे और किस तरह से हम इनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये होता है और किस तरह से हम इन ऑप्शनों का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शुरू करें कि तो ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। अब इसमें हम जो सबसे पहला ऑप्शन यूज़ करेंगे वो हमारा ऑप्शन है कवर पेज। क्या होता है कवर पेज का मतलब दोस्तों ये होता है जैसे कोई बुक अगर हम बनाते हैं तो उसके फ्रंट पे बुक क्या है उस पर इमेज डालना और उसके टाइटल को लिखना, जो फर्स्ट पेज का कवर होता है वही हमारा होता है कवर पेज। तो कवर पेज के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारे कवर पेज के तमाम कवर इसमें बने हुए नज़र आएंगे और जो भी हम स्टाइल या कवर यहाँ से लेना चाह रहे हैं वो कवर हम यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि वो कवर इस तरह से आपके सामने आ गया। अब जैसे अगर आपको इसमें ये वाला कवर या ये वाला लेना है, अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑलरेडी वो फॉर्मेट बना हुआ ऑलरेडी आ रहा है। इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, टाइप करना है। जैसे आप टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया कि इसमें कंप्यूटर की क्लास के लिए है और हम कंप्यूटर की क्लास का टाइटल डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कंप्यूटर, ये हमने कर दिया। कंप्यूटर के बाद अगर आप यहाँ पे पिक डेट करना चाह रहे हैं कि कौन से डेट में हम इसे यूज करना चाह रहे हैं, कब हम इसको बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप डेट को भी डाल सकते हैं। जैसे आज का डेट मैं डालना चाहूँगा कि आज जो है वो 1/7/2022 ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे ईयर देखिए आपका ऑलरेडी आ चुका है कि किस तरह से ये फॉर्मेट, और यहाँ उस डॉक्यूमेंट के बारे में आप जो लिखना चाह रहे हैं कि इसके अंतर्गत
किस प्रोग्राम की हमें कंप्यूटर के बारे में जो हम बताएंगे उसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे, क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं, उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे। और यहाँ पे जो सब टाइटल है उस सब टाइटल को भी यहाँ पे हम लिख देंगे कि कंप्यूटर में हम हार्डवेयर की बात करेंगे या सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, वो टाइटल हम यहाँ पे दे देंगे। तो इस तरह से ये हमारा कवर पेज बन जाता है और इसमें आप देखेंगे जो नंबर आप पेज आप लिखते रहेंगे इसमें वो चलता रहेगा और जब आप प्रिंट कर देंगे तो वो कवर पेज फ्रंट पे आ जाएगा और इस स्टाइलिश रूप में वो आपको हार्ड कॉपी के रूप में मिल जाता है। तो ये कवर पेज है। अब इस कवर पेज में हम जो भी स्टाइल इसमें दिए गए हैं उसको हम बना सकते हैं कवर पेज को, और उसको अपने हिसाब से अपडेट भी कर सकते हैं। जो भी आप कवर पेज लेना चाहें वो कवर पेज आप यहाँ से बदल सकते हैं। ये देखिए भी इस तरह से टाइटल उसका बदलता रहेगा। दूसरा ऑप्शन इसमें है ब्लैंक पेज के लिए दोस्तों, कि ब्लैंक पेज का यूज, अब इसको अगर आपको कवर पेज हटाना है तो यहाँ से रिमूव कर दीजिए आप। ये देखिए कवर पेज आपका हट चुका है। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन हमारा है वो ऑप्शन है ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंटेंट हम उसमें लिखना चाह रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया नाइस कंप्यूटर, नाइस कंप्यूटर को हमने लिखा और नाइस कंप्यूटर में हम ये चाह रहे हैं कि इसमें नाइस और कंप्यूटर के बीच में हम एक नए पेज को लेना चाह रहे हैं, एक नए ब्लैंक पेज को लेना चाह रहे हैं जिसमें जो हमारा नाइस हो वो पहले पेज पे हो जाए और जो कंप्यूटर है वो तीसरे पेज पे चला जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ पे ब्लिंक कराएंगे और जाएंगे ब्लैंक पेज पे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में यह एक ब्लैंक पेज आपका आ गया है। जो नाइस कंप्यूटर पहले पे लिखा था वो देख रहे हैं नाइस फर्स्ट वाले पेज पे है, सेकंड आपका ब्लैंक पेज आ गया और थर्ड पेज पे आपका कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो ये हमारा होता है ब्लैंक पेज। पेज को ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, कोई भी कंटेंट आप अगर लिख रहे हैं इस तरह से, ये आपने लिखा हुआ, आपको ये चाहिए कि जो हमारा कंटेंट है ये मतलब नाइस कंप्यूटर आपका पहले पेज पे हो और एजुकेशन सेंटर जो है वो दूसरे पेज पे हो। तो उसके लिए हम पेज को ब्रेक कर देंगे यहाँ से, और जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि नाइस कंप्यूटर फर्स्ट पेज पे हो गया और जो दूसरी वो अगला कंटेंट हमारा एजुकेशन सेंटर है वो हमारा सेकेंड पेज पे हो गया। तो ये होता है पेज ब्रेक के लिए। कवर पेज, ब्लैंक पेज, कवर का मतलब होता है किसी बुक का फ्रंट पेज बनाना, उसके टाइटल को लिखना। यहाँ पे रेडीमेड कवर पेज बने हुए हैं, उसमें हम सिर्फ उसको अपने कंटेंट को ऐड करने का काम करते हैं। ब्लैंक पेज का मतलब ये हुआ कि अगर दो कंटेंट के बीच में, कोई भी लाइन के बीच में अगर आप एक पेज को और इंसर्ट कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए ब्लैंक पेज यूज करेंगे। पहली लाइन फर्स्ट पेज पे, सेकंड वाला आपका ब्लैंक हो जाएगा और थर्ड वाला जो होगा उस पे उसके आगे का कंटेंट आपका आ जाएगा। तीसरा पेज ब्रेक होता है कि किसी भी शब्द के बीच में अगर आप ये चाह रहे हैं कि पहली लाइन फर्स्ट पे रहे और दूसरी सेकंड पे हो जाए तो उसके लिए हम पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करते हैं। अब अगला जो हमारा ग्रुप है वो टेबल्स ग्रुप है कि टेबल्स को हम किस तरह से बनाएंगे और उसमें कोई भी कंटेंट को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है। और इसके द्वारा ग्रुप में ये होता है कि आप टेबल के अलग अलग मॉडल्स बना सकते हैं और उस टेबल का एक अलग से आपका फॉर्मेट टैब इनेबल होगा जिसमें टेबल से संबंधित सारे ऑप्शन और हर चीज़ की जानकारी हम करेंगे। और इसके अंतर्गत जो भी सब ऑप्शन दिए गए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आप देख पा रहे होंगे कि इंसर्ट टेबल में एक रेडीमेड टेबल दी हुई है, उसके बाद इंसर्ट टेबल है, ड्रॉ टेबल है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल है, इसके बाद एक्सेल स्प्रेडशीट है और क्विक टेबल्स है। इन ऑप्शनों के बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये जान लेते हैं कि जो आपका इंसर्ट टेबल ऑप्शन है उसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका इंसर्ट टेबल दिया हुआ है इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अपनी सीट पे अपने अनुसार, जैसे कोई डिफरेंस, आप दो चीज़ों का डिफरेंस लिखना चाह रहे हैं या तीन चीज़ों का डिफरेंस आप लिखना चाह रहे हैं और आपको ये चाहिए कि जो हमारी सीट है इस डॉक्यूमेंट सीट पे जो पहला है
उस लाइन में हमें 3 डिफरेंस को लिखना है, तो उसके लिए हमें टेबल को इंसर्ट करानी है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको रेडीमेड टेबल दिया हुआ है कि आप यहाँ से उस टेबल को उठाइए और जितने भी टेबल को सेलेक्ट करेंगे बॉक्स को, उतनी टेबल देखिए आपका यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब इसमें कोई भी चीज आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं और जैसे जैसे अगर आपने टैब का यूज किया वैसे वैसे ये टेबल आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। इसके बाद जैसे ही ये टेबल ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं कि इसी के साथ आपके मेनू में एक डिजाइन टैब आपका इनेबल हो जा रहा है कि उस टेबल से संबंधित सारी सेटिंग करने के लिए कि हेडर रो क्या होता है और इसमें टोटल रो क्या होता है। जैसे जैसे हम टेबल की स्टाइल को लेंगे, जैसे यहाँ से अगर हम किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, पहले का ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि इसमें हेडर रो करना है। हेडर रो का मतलब ये होता है जो सबसे ऊपर का कॉलम होता है। अगर हम इसको शैडो प्लेस में लाना चाह रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे जैसे इसको हम चेक कर रहे हैं तो जो ऊपर वाला सेल है जहाँ पे नाइस कंप्यूटर लिखा है, वो देखिए एक हाईलाइट मार्क में आ जा रहा है, एक टेबल की तरह। और अगर हम इस पे चेक कर दे रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि उसके नीचे का जो टेबल है, जो भी लाइनें हैं वो कलरफुल आ जा रही हैं, बाकी चीज़ें हट जा रही हैं। तीसरा आपका ऑप्शन होता है इसमें टोटल। तो टोटल का मतलब है जो उसके बेस में दिया हुआ है कि कोई भी चीज़ जो ग्राउंड में देखने के लिए, तो आप जैसे इस पे चेक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो नीचे का सबसे नीचे वाला टेबल है जहां आप टोटल कर सकते हैं किसी चीज का, वो टोटल रो आपको यहाँ पे शो करने लगा। अगर इसको आप चेक कर दे रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं टोटल को ये सम विषम में ये देखिए आपका ये हाईलाइट कर दे रहा है, फर्स्ट छोड़ के सेकंड का, सेकंड छोड़ के फोर्थ का। और जैसे ही आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे तो ये टोटल दिखा लेगा कि कहाँ पे ये लास्ट आपका रो है और कहाँ पे लास्ट कॉलम है जिसमें हम उस चीज़ों को देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इसी में आपका होता है बैंडेड रो। बैंडेड रो का मतलब ये हुआ कि 2 रो को एक में ही हाईलाइट करना। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं 1 है, सेकंड है और ये थर्ड हो गया। और जैसे इस ऑप्शन पे हम यूज करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो सेकंड वाला रो है ये देखिए हाईलाइट रूप में हो गया और बाकी रो अनहाईलाइट रूप में। इसके बाद ये फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम जब इसमें रो अभी आप देख पा रहे हैं तो सिर्फ रो बनी हुई है। अगर हम इसमें कॉलम भी ले लेते हैं इस तरह से और इस कॉलम में हम कोई भी सेटिंग करते हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम, तो आप फर्स्ट कॉलम को जैसे ही करेंगे अगर वो कलरफुल है तभी उसका इफेक्ट दिखेगा, अदरवाइज उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हम इस सीट से एक कॉलम की सीट ले लेते हैं और कोई सा भी सीट हम यहाँ से उठा लिए इस तरह से। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट को करेंगे तो जैसे ही हाईलाइट किए तो आप देख पा रहे हैं इसको अनचेक किया तो फर्स्ट कॉलम आपका हाईलाइट फॉर्म में है और जैसे ही हमने इसको डिसेबल कर दिया तो देख रहे हो वो फर्स्ट कॉलम का हाईलाइट पॉइंट हट गया। सेकंड है ये लास्ट कॉलम के लिए, तो लास्ट कॉलम आप देख पा रहे हैं जैसे हम इसको लास्ट कॉलम को चेक कर रहे हैं तो वो लास्ट कॉलम हाईलाइट आपका हो जा रहा है इस तरह से। और इसको अगर हम अनचेक कर दे रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि लास्ट वाला कॉलम हाईलाइट नहीं है। तीसरा आपका वही है बैंडेड की लास्ट का टोटल क्या होता है, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए फर्स्ट और लास्ट जहां पे टोटल आपका कॉलम है वो यहाँ पे शो करने लग रहा है। इसके बाद अगला जो ये टेबल स्टाइल है कि जो टेबल है उस टेबल के स्टाइल को हम किस तरह से अपनी सीट पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल कलरफुल टेबल हैं, आप यहाँ से जो भी स्टाइल कलर का लेना चाहें उस स्टाइल को ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। शेडिंग का मतलब जो टेबल में मेन छाया प्रति है उसको हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ से अपने अनुसार कोई भी कलर कर सकते हैं, अदरवाइज नो कलर कर सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर इसमें है कि इसमें जो आपको बॉर्डर देना है वो बॉर्डर किस तरह से हो, तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी रो या टेबल्स में बॉर्डर को लगा सकते हैं। इसके बाद अगला ये वाला ऑप्शन आपका होता है इसके लाइन को बढ़ाने या घटाने के लिए। आप किसी भी लाइन को अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो देखिए लाइन आपकी इस तरह से बन के आएगी।
अगर आप इस लाइन को और छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए लाइन आपके अलग टेबल ड्रॉ होना शुरू हो गया। यहाँ पे कलर भी टेबल आप कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें चाहिए कि जो हमारी टेबल हो वो कलर रूप में आए, तो आप इस तरह से करके ड्रॉ करके माउस का लेफ्ट बटन दबा के और जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए कलर रूप में आपका जो आपका पेंसिल यानी कि जो ये पेंसिल आपको दिख रही है इसको अलग अलग कलर में भी कर सकते हैं। यहाँ से ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं कि कोई भी टेबल अगर आप यहाँ से ड्राइंग करना चाह रहे हैं तो ये पेंसिल आ गई, आप यहाँ से ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ पे इरेजर है, इरेजर का मतलब है किसी चीज़ को मिटाने के लिए आप यहाँ पे माउस के बटन का लेफ्ट क्लिक करेंगे और जिसको भी आप डिलीट करना चाह रहे हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए वो सेल, वो बीच की लाइन आपकी हट जा रही है। तो ये था हमारा इंसर्ट टेबल, और इंसर्ट टेबल में हमने ये देखा कि जो डिज़ाइन टैब इनेबल होता है और लेआउट टैब इनेबल होगा। लेआउट की चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हमने सीखा कि जो डिज़ाइन, जो टेबल से संबंधित डिज़ाइन होती है उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे और उसमें जो टेबल्स में बने हुए हमारे इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, ये सारे ऑप्शन की एक एक करके हम चर्चा करेंगे और उसको सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।